दोस्तों, हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें और जगह है, जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं। पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि इजिप्शियन धरोहर तूतनखामुन मिस्र के अब तक के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तो तूतनखामुन की मम्मी को खोजा था, वो एक के बाद एक करके रहस्यमयी तरीके से मर गए थे, जिसके बाद से ही साबित हो गया था कि तूतनखामुन के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं तूतनखामुन से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में। नंबर 9, 1922 तूतनखामुन टॉम्ब ओपनिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तूतनखामुन की कब्र को खोलने के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि इनकी टॉम्ब को साल 1922 में यानी आज से 100 साल पहले खोजा गया था। ये इजिप्ट में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला कब्र है, जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। इसी के साथ ही तूतनखामुन कितने ज्यादा महान राजा या कहे कि कितने ज्यादा वेल्दी आदमी थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी टॉम्ब से ना जाने कितने सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। इस एग्जीबिशन के दौरान कुल 13 महान आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन उसे खोलने के बाद एक एक करके सभी के सभी आर्कियोलॉजिस्ट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिनके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं लगा है, और तभी से लोग इस टॉम्ब को श्रापित कहते आ रहे हैं। नंबर 8, तूतनखामुन गोल्डन कॉफिन। अब दोस्तों, अगर तूतनखामुन के टॉम्ब की बनावट की बात करें तो आपको बता दें कि तूतनखामुन की टॉम्ब कई अजीब तरह के चित्रों से भरी हुई है, जिसमें कहीं कोई लंबे सिर वाला आदमी है तो वहीं दूसरी ओर कुछ अजीब जीव। और इसी तरह इस कब्र से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट भी बरामद किए गए थे कि उन्हें आज तक साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर वो चीज क्या है। लेकिन इनमें से जो चीज ज्यादा रहस्यमयी थी वो था इनका गोल्डन कॉफिन, और इनके कॉफिन को गोल्ड से बनाने के साथ साथ 3 लेयर्स से ढका भी गया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तब आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके ऊपर रिसर्च की गई, और तब जाकर कहीं पता लगा कि इनके गोल्डन कॉफिन को बचाने के लिए इसे 3 लेयर से ढका गया था। नंबर 7, हार्वर्ड कार्टर एंड जॉर्ज कर्नर वॉन 1922। दोस्तों, हार्वर्ड कार्टर और जॉर्ज कर्नर वॉन ही वो पहले 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टॉम्ब को खोजा था। इन्होंने बताया कि इन्हें ये टॉम्ब देखने में किसी वेयर हाउस की तरह लग रहा था, और तो और इस टॉम्ब की लोकेशन भी हैरानी भरी है। दरअसल बात ऐसी है कि तूतनखामुन की कब्र उसकी रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा दूर एक रेगिस्तान में स्थित है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी टॉम्ब को कोई खोज ना सके। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहीं दूसरी ओर आसपास के लोगों का मानना है कि तूतनखामुन ने ऐसी अपनी रॉयल फैमिली से दूरी बनाए रखने के लिए किया था। इसी बात को लेकर हार्वर्ड कार्टर और जॉर्ज कर्नर वॉन ने काफी ज्यादा रिसर्च की, पर वो शायद तूतनखामुन की कब्र को खोलने के श्राप के कारण उन दोनों की मौत हो गई, और ये बात आज भी रहस्य ही है। नंबर 6, हिडन डोर। किंग टच की कब्र में एक वियर सा दिखने वाला डोर है जो आज तक बंद है, और इसे उन टीम मेंबर्स की मौतों के बाद कभी भी नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। इसके बाद में इजिप्टियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई नेफरटीटी की ममीज हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टच की कब्र की वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे कई सारे बरियल चैम्बर खोज चुके हैं। लेकिन इजिप्टियोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया है कि ये डोर तूतनखामुन की मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक का पेंट कर दिया गया, लेकिन आखिरकार उस गेट के पीछे क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। नंबर 5, लिम्ब। दोस्तों, अगर हम तूतनखामुन की मौत के बारे में बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इनकी मौत समय से कितनी ज्यादा पहले हो गई थी, लेकिन शायद ही आप में से कोई इस बात को जानता होगा कि तूतनखामुन के माता और पिता एक दूसरे के भाई बहन थे। जी हाँ, ये बात जरा हैरानी भरी है, लेकिन सच है, और इसी के कारण इन्हें जेनेटिक डिफेक्ट हो गया था। इसके कारण इनका एक पैर छोटा और एक पैर बढ़ भी गया था, और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक लंगड़े बनकर गुजारी, और जिस कारण वो एक डंडे का सहारा लेकर चलते थे। इस बात का खुलासा भी किंग टच की कब्र से हुआ है।
जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 350 सोने से बनाई गई वॉकिंग कैंस मिली थी। नंबर 4, वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड मलेरिया। दोस्तों, जहां एक तरफ ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये मलेरिया के शिकार भी हो चुके थे। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब उन्होंने इनकी कब्र को खोजा था तो उन्होंने रिसर्च से इस बात का पता तभी लगा लिया था कि किंग टच का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक था। और तो और उन्होंने ये भी पाया था कि इनकी बोन्स कांच की तरह जरा से झटके से टूटने वाली है, जो इस बात को साफ करती है कि किंग टच की मौत के कारण मलेरिया या फिर मलेरिया की तरह ही बॉडी को इफेक्ट करने वाली किसी और बीमारी के चलते हुई थी। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इनकी मौत के पीछे का कारण क्या था। नंबर 3, फॉलिंग ऑफ हॉर्स रेट। किंग टच के बारे में अब तक आपने जो जाना वो उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले से ही कई सारी थियरीज है। लेकिन साल 1922 में इनका ये कॉफिन खुलने के बाद एक नई थियरी जुड़ गई थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी तुम्ब को खोला था, तब उन्होंने पाया कि किंग टच की मम्मी का एक पैर टूटा हुआ था। उस टूटे हुए पैर के कारण एक्सपर्ट ने एक नई थियरी बनाई, जिसके हिसाब से उनका मानना था कि किंग टच को घोड़े पर सवारी करने का बड़ा शौक था और एक दिन अचानक से घोड़ा एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके कारण किंग टच की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात में आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी सच्चाई नजर आ रही थी, ये बात उतनी ही झूठ साबित होने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि किंग टच की मम्मी का हार्ट भी उनके सीने से गायब था। जबकि हैरानी की बात यह थी कि इससे पहले तक इजिप्ट में कोई भी ऐसी मम्मी नहीं खोजी गई थी जिसका हार्ट शरीर से निकाला गया हो। और इस खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने युद्ध के दौरान किंग टच की मौत होने का दावा किया। अब इनमें से कौन सी थियरी कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात का पता अब तक किसी को नहीं है। नंबर 2, इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन। लेकिन दोस्तों, तूतनखामुन की मम्मी का रहस्य कहां इतनी जल्दी खत्म होने वाला था, और अब इनके पैर की मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक नई मिस्ट्री आ गई कि तूतनखामुन को आग से जलाने के बाद उनकी मम्मी बनाई गई थी। और इस बात में कितनी सच्चाई थी कि इसका जवाब साल 1922 में तो नहीं था, लेकिन हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सुलझा लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब रिसर्चर्स किंग टच की मम्मी के टूटे हुए पैर पर रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन और उनकी टीम ने इस बात की किंग टच की मम्मी की ऑटोप्सी की। लेकिन रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसने सबको चौंका दिया। उस रिपोर्ट के अनुसार किंग टच की मम्मी कभी न कभी जली हुई थी। लेकिन जब साइंटिस्ट इस बात की डिटेल्स में गए, तब उन्होंने पाया कि इस ममीफिकेशन की प्रोसेस के दौरान कई तरह के केमिकल्स का उपयोग किया गया था, जो इससे पहले कभी किसी भी ममीफिकेशन के लिए नहीं किया गया था। और उन्हीं केमिकल्स के कारण ये मम्मी अंदर ही अंदर जल गई, क्योंकि इसे कॉफिन से बाहर निकलना तो मुश्किल ही था। नंबर 1, व्हाट डिड द इन्वेस्टिगेटर डाई ऑफ। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो भी व्यक्ति किंग की तूतनखामुन की तुम्ब के एग्जीबिशन और साइंटिफिक रिसर्च में साथ था, वो मौत के मुंह में जाता गया। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना था कि किंग टच की कब्र को एक श्राप है, और उसी श्राप के कारण ये मौतें हो रही है। आपको बता दें कि उन मौतों में से उस समय के कुछ महान लोग आर्थर मैस, सर आर्चीब्लड डगलस रेड, ऑब्रे हॉबर्ट, अली कामेल फहमी बे और तो और महान इजिप्टोलॉजिस्ट जॉर्ज कर्नल वॉन जैसे लोग शामिल थे। सबसे पहले इससे मरने वाले व्यक्ति अली कामल फहमी बे थे, जिन्हें उनकी पत्नी लॉर्ड कर्नल वॉन के द्वारा ही गोली मार दी गई थी। इसके बाद नंबर आता है सर जॉर्ज कर्नल वॉन का, जिनकी मौत न्यूमोनिया के कारण हुई। यानी कि इस केस से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई है, जो काफी हैरानी भरी बात है। तो दोस्तों, यही वह 9 रहस्यमयी बातें थी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।